इंस्पेक्टर साहिबा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे गजल से अकेले 2 मिनट बात करनी है। अरे ओ मैडम जी, अगर कोई बात ना करना चाहे ना तो जबरदस्ती ना करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगा दीजिए हथकड़ियां और ले चलिए मुझे। वैसे तुम्हारे फायदे की बात थी गजल, सुन लेती तो बेहतर होता। मैं तो चली जाऊंगी, मगर मेरे पीछे तो तुम्हें भी आना है। ले चलो इनका साथ। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। देखिए, दुआ को मत लेके जाइए। मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ ना। आप एक बार मुझे कॉल करने का मौका तो दीजिए प्लीज। मेरी बीवी को जेल मत लेके जाइए। रुक जाइए। दुआ को जो बात करनी है उसे करने दीजिए। ठीक है, कर लो बात, पर जल्दी आना, हमारा लंच टाइम हो रहा है। 1 मिनट बेटा, क्या बोल रही हो तुम? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इससे कोई बात करने की। जो भी बात करनी है यही करो, सबके सामने। आई बात समझ में? अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ पर आप हैं, पुलिस है, दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं भी तो देखूं जरा ये बात क्या करना चाहती है। चलो। या खुदा, मेरी बेटी की हिफाजत करना। दुआ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं शोर मचा दूंगी, समझी? मुझसे दूर रहो। अरे अरे, जो कल तक सबको डराती थी आज वो मुझसे डर रही है। भाग के कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे। मैं तो बस तुम्हें गले लगाना चाहती थी। ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? चाल? मुझे चाल चलने की जरूरत नहीं है। चालें तो तुम जैसी लड़कियां चलती हैं। मैं तो सीधा वार करती हूँ। और मैं तो बस तुम्हारी तारीफ करना चाहती थी। तुम तो सच में, तुम्हारी कसम लाजवाब हो। गुनाह तुमने किया और हैदर की अम्मी गुनहगार मुझे समझ रही है। ये पुलिस को बुलाना और ये सब हैदर की अम्मी की बस की बात तो नहीं है। ये जरूर तुम्हारा कारनामा होगा। तुमने ही उनके कान भरे ना, वरना वो तो पुलिस के नाम से भी डरती है। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, जरिया फिर चाहे कोई भी हो। मुझे बेवकूफ समझने की बेवकूफी मत करना। तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो ना, मैं शौक से चली जाऊंगी। मगर एक बात याद रखना, इधर मेरे कदम घर से बाहर निकलेंगे और इधर हैदर के दिल में तुम्हारी बची कुची इज्जत का जनाजा उठेगा। वो तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं करते। अगर तुम्हारी वजह से मैं जेल चली गई तो वो तो तुम्हारी तरफ मुड़ के देखेंगे भी नहीं। मुझे जेल जाने से डर नहीं है, क्योंकि मेरे हैदर मुझे आजाद करने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। पर तुम्हारा क्या होगा? या अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दुआ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हैदर तो तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। मगर एक बात समझ में नहीं आई। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि मेरी बची कुची इज्जत का जनाजा कैसे उठेगा? क्योंकि तुम्हें जेल भेजने का जिम्मेदार हैदर मुझे तो नहीं मानेंगे। उसकी नजर में तो तुम्हें जेल भेजने का गुनाह उसकी अम्मी ने किया है, मैंने नहीं। ज्यादा जोर अपने दिमाग पर मत डालो दुआ,
बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तुम जेल जाओगी और वहां मैं अपने हैदर के दिल में उतरूंगी। और क्या है ना, तुम्हें अपने आसपास ना पाकर हैदर बेचारा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगा। और फिर ये सीधी सादी बेचारी यतीम लड़की उसके पास जाएगी, जो अब उसकी बीवी है, उसकी हर एक बात मानती है, उसकी अम्मी का ख्याल रखती है। और फिर मैं हैदर को उसके शौहर होने का फर्ज याद दिलाऊंगी। और फिर हैदर खुद को रोक नहीं पाएगा दुआ। उसके बाद तो बस मैं और हैदर की बाहें धूमधाम से तुम्हारे ना होने का जश्न मनाऊंगी। क्या हुआ, अब भी सोच रही हो? जल्दी चलो, पुलिस तुम्हारा इंतजार करिए। चलो चलो। मैंने पहले भी कहा था, मैं जेल जाने से नहीं डरती। मैं जेल जाऊंगी, मगर साथ ही पुलिस को यह भी बताऊंगी कि रूहान अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं गया, बल्कि उसे तुमने किडनैप किया है। हैदर की बेचारी बीवी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगी और सब मान जाएंगे? बिल्कुल सही कहा। मैं कहूंगी तो कोई नहीं मानेगा, पर जब रूहान की अम्मी खुद गवाही देंगी तो पुलिस को कंप्लेंट तो दर्ज करनी ही पड़ेगी। और दादी अम्मी जब मुझे जेल जाते हुए देखेंगी तो उनसे भी चुप तो नहीं रह जाएगा। फिर तो वो भी बता देंगी कि कैसे तुमने उन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हम दोनों किसी को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में जेल जाने वाले हैं। जेलर को बोल के आसपास का कमरा भी ले लेंगे, फिर वहां खेलेंगे सौतन सौतन। क्यों, ठीक है ना गजल? उसके बाद तो वो तमाशा होगा जिसे देखकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। उधर जेल में तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी और इधर हैदर से तुम्हारा रिश्ता टूटेगा। माना कि हैदर रूहान से नाराज है, बट है तो उसका भाई। और जब हैदर को पता चलेगा कि कैसे तुमने उनके भाई को अगवा किया, तब वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, ये तो तुम खुद ही सोच सकती हो। रूहान के नाम से धमकाना बंद करो, क्योंकि अगर तुम रूहान के बारे में किसी को कुछ भी बताना चाहती ना, तो कब का बता चुकी होती। लेकिन तुमने नहीं बताया, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि अगर तुमने रूहान के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। उसे जान से मत मारना, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंकवा देना।